अब ब्राह्मण कैसे होंगे इस कलयुग में? देखो, ब्राह्मण लोभ प्राय हो जाएंगे, लोभ के ग्रास में ग्रसित हो जाएंगे, और कोई भी सत्कार्य कराएंगे तो पहले पूछेंगे पैसा कितना दोगे? बोले 1100। बोले 1100 में काम नहीं चलेगा, 11,000। तो बोले ठीक है, कराना है तो पंडित जी से। तो वेद को बेच बेच करके अपनी आजीविका चलाने वाले ब्राह्मण हो जाएंगे इस कलयुग में। अरे भाई, अगर आपकी श्रद्धा शास्त्र में है, वेद में है, तो आपकी जरूरत से कई गुना ज्यादा ला करके आपको वह वेद, अरे आपकी जो योग्यता है, आपकी जो मेहनत है, आपकी आवश्यकताओं से ज्यादा ला करके आपको देगी। पर विश्वास तो रखो, श्रद्धा तो रखो उन वेद भगवान पर, और पूर्ण रूप से विधि विधान से उसका अनुष्ठान करें। सुबह सूर्योदय ब्रह्म वेला में उठ करके उनकी साधना करें, तो कोई भी ब्राह्मण भूखा नहीं रह सकता है। तो ब्राह्मण जो हैं वे वेद विद्या को बेच बेच करके धन का उपार्जन करेंगे, धन कमाएंगे, और पढ़ेंगे तो भी किस लिए? बोले अरे अपर धन वास्ते पढ़ो, थोड़ा पढ़ाई करोगे तो धन मिलेगा। धन के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं पढ़ते हैं। अरे अगर कल्याण के लिए पढ़ेंगे तो धन तो अपने आप आपको मिलेगा। तो ब्राह्मण धन अर्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, और मद में हमेशा थोड़ा बहुत कुछ जान लिए, अरे मेरे से बड़ा कोई पंडित है ही नहीं, कुछ कोई लोग नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूं। और ब्राह्मण लोग अपने जाति के कर्म छोड़ देंगे, दूसरों को ठगने का काम करेंगे, और तीनों कालों की उपासनाओं को, संध्या वंदन को छोड़ देंगे। ऐसे ब्राह्मण कलयुग में हो जाएंगे। और जब संध्या वंदन नहीं करेंगे त्रिकाल, तो फिर उनको कभी भी ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है? और सामान्य ज्ञान भी नहीं हो सकता, उनका व्यवहार शुद्धि भी नहीं हो सकती है, उनकी वाणी की शुद्धि भी नहीं हो सकती है। तो फिर वह ब्रह्म ज्ञान कहाँ से उनको मिलेगा? भाई, ब्राह्मण का जन्म तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मिला है। और मारवाड़ में तो बड़ी प्रसिद्धि है, बोले अरे ब्राह्मण है तो मीठो खिलाओ, ब्राह्मण बड़े खुश हो जाएंगे, ब्राह्मण को बढ़िया भोजन कराना चाहिए। पर भागवत में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण भोजन करने के लिए नहीं हुआ जन्म, ब्राह्मण का जन्म तो तपस्या करने के लिए हुआ है, गायत्री की जप करने के लिए हुआ है, गायत्री की साधना करने के लिए हुआ है। भाई लोग इधर ब्राह्मणों की ओर देख रहे, अरे हम भी ब्राह्मण ही हैं। आप लोग सोचते हैं कि ये जो ब्राह्मणी है, अरे ब्राह्मणी तो है। तो भाई, ब्राह्मण का जन्म तपस्या के लिए हुआ है, न कि खाने के लिए हुआ है। और खाने के लिए तो बहुत सारी योनियों में मिलता ही है भोग न। अब ये ब्राह्मणों का ऐसा व्यवहार हो जाएगा। दूसरे क्षत्रिय, ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय आते हैं। बोले क्षत्रिय कैसे हो जाएंगे? क्षत्रिय भी अपने स्वधर्म का त्याग देंगे। क्षत्रिय का धर्म क्षत्रिय का यह धर्म है कि सभी की रक्षा करना, चाहे उसकी बात को माने या ना माने। उनका धर्म है कि पूरी प्रजा की रक्षा करना, पर वह भी अपने धर्म को त्याग लेगा और कुसंगी हो जाएगा, पापी हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा क्षत्रिय। और जब वह कुसंगी हो जाएगा, व्यभिचार करने लग जाएगा, पापाचार करने लग जाएगा, तो क्षत्रिय के पास में जो एक शौर्य का धर्म होता है, वह बल उससे चला जाएगा, बल निकल जाएगा। क्षत्रिय
क्षत्रिय तेजहीन हो जाएगा। उनके सामने कोई हिंसा कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो भी उनके मन में छुड़ाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे क्षत्रिय इस कलयुग में हो जाएंगे, कुत्सित हो जाएंगे और चोरी के कर्म से अपने जीविका को चलाने वाले हो जाएंगे। शूद्रों के समान आचरण करने वाले क्षत्रिय हो जाएंगे और उनका चित्त हमेशा काम वासनाओं में ही फंस जाएगा। यह क्षत्रिय होंगे।